क्या हुआ भाई? सजल कहाँ है? भाई वो भाभी की अम्मी आई थी, उनको अपने घर ले गई हैं साथ। कह रही थी कि हम तो सज्जल का चेहरा देखने को तरस गए। और अब मैं आपको क्या बताऊं, वो मुझसे पूछ रही थी कि कहीं अशर ने मना तो नहीं किया है कि सज्जल अपने घर ना जाए। ये सब उन्होंने कहा? तो मैंने कब मना किया सज्जल को घर जाने से? हाँ नहीं, वो ये क्यों कह रही थी, अब पता नहीं सज्जल वहां जाकर क्या सच झूठ करती है। नहीं परी, ऐसा कैसे हो सकता? वो सजल ऐसा नहीं बोल सकती। मैं झूठ थोड़ी बोल रही हूँ। अम्मी अम्मी? अम्मी अम्मी क्या हुआ आपको? ठीक है आपकी? वो आज हमने बाहर से खाना मंगवा लिया था ना, खाने के बाद अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली कहा था कि बाहर का खाना अम्मी को नहीं खाना है। अशर, तुम्हें पता तो है अम्मी से इतना काम नहीं होता है, और दिन का खाना हमारे यहाँ सज्जल ही बनाती है। जब तुम्हारी सास ने आके बातें सुनाई तो अम्मी ने कहा सज्जल को सबसे पहले उसके घर भेजो भाई। फिर जब अम्मी को भूख लगी, मैंने जाके किचन में देखा कुछ खाने को बना हुआ ही नहीं था, सज्जल कुछ बना के ही नहीं गई। मैंने कहा चलो मैं कुछ बना देती हूँ, लेकिन फिर गैस भी नहीं आ रही थी, इसलिए ना चाहते हुए भी हमें बाहर से खाना मंगवाना पड़ा। बेटा तुम परेशान मत हो, बाहर का खाना खाए ना तो शायद तू बदहजमी हो गई है। सज्जल को मुझसे पूछे बगैर नहीं जाना चाहिए था। बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। मैंने भी उससे यही कहा था कि एटलीस्ट अशर को तो बता दो, लेकिन वो उल्टा मुझे बोल के गई है कि आप अशर को बता दीजिएगा। मैं अपनी माँ को इनकार नहीं कर सकती। आप गुस्सा नहीं करें भाई, भाभी बहुत अरसे बाद मेके गई हैं, इतनी बड़ी बात नहीं है।